ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक पश्चाताप पार्ट 1। अव्यक्त मुरली डेट 20 दिसंबर 1969। जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके, नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंतमति सो गति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह है पास विद ऑनर की निशानी। लेकिन वो तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। इसीलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो कि ऐसा लूज चोला हुआ जो 1 सेकंड में इस चोले को छोड़ सके। अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रहे दिखाया। यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बिगर मिले कैसे जावे, ये सोचा, ऐलान निकला और एवर रेडी। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। इसीलिए ये कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे, तभी 1 सेकंड में न्यारे हो गए। बहुत समय से न्यारे रहने वाले 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इसीलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। इसीलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना है कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अव्यक्त मुरली डेट 5 फरवरी 1972। 1 सेकंड में अपने को अपने संपूर्ण निशाने और नशे में स्थित कर सकते हो। संपूर्ण निशाना क्या है उसको तो जानते हो ना। जब संपूर्ण निशाने पर स्थित हो जाते हैं तो नशा तो रहता ही है। अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती तो नशा भी नहीं रहेगा। निशाने पर स्थित होने की निशानी है नशा। तो ऐसा नशा सदैव रहता है। जो स्वयं नशे में रहते हैं वो दूसरों को भी नशे में टिका सकते हैं। जैसे कोई हद का नशा पीते हैं तो उनकी चलन से, उनके नेम चैन से कोई भी जान लेता है इसने नशा पिया हुआ है। इसी प्रकार यह जो सभी से श्रेष्ठ नशा है, जिसको ईश्वरीय नशा कहा जाता है, इसी में स्थित रहने वाला भी दूर से दिखाई तो देगा ना। दूर से ही वो अवस्था इतना महसूस करे। ये कोई ईश्वरीय लगन में रहने वाली आत्माएं हैं। ऐसे अपने को महसूस करते हो। जैसे आप कहाँ भी आते जाते हो तो लोग देखने से ही समझते कि ये कोई प्रभु की प्यारी न्यारी आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसी आत्माएं होती है। उन्हों के नेम चैन से प्रभु प्रेमी देखने आते हैं। तो ऐसी स्थिति इसी दुनिया में रहते हुए, इसी कारोबार में चलते हुए समझते हो कि ये अवस्था रहेगी या सिर्फ लास्ट में दर्शन मुहूर्त की ये स्टेज होगी। क्या समझते हो? क्या अंत तक साधारण रूप ही रहेगा व ये झलक चेहरों से दिखाई देगा?
बस सिर्फ लास्ट टाइम जैसे पर्दे के अंदर तैयार हो, फिर पर्दा खुलता है और सीन सामने आकर समाप्त हो जाती है, ऐसा होगा। कुछ समय ये झलक दिखाई देगी। कई ऐसे समझते हैं कि जब फर्स्ट सेकेंड आत्माएं जो निमित्त बनी वही साधारण गुप्त रूप अपना साकार रूप का पाठ समाप्त कर चले गए, तो हम लोग की झलक फिर क्या दिखाई देगी। लेकिन नहीं, सन शोज फादर गाया हुआ है, तो फादर का शो बच्चे प्रैक्टिकल में लाने से ही करेंगे। अहो प्रभु की पुकार जो आत्माओं की निकलेगी, वह पश्चाताप की लहर जो आत्माओं में आएगी, वो कब कैसे आएगी। जिन्होंने साकार में अनुभव ही नहीं किया, उन्हों को भी बाप के परिचय से कि हम बाबा के बच्चे हैं, ये तब मानेंगे कि बरोबर बाप आए, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। तो ये प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की पलक चेहरे से, चलन से दिखाई दे अपने को, और आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्टेज को देखते हुए अनुभव करेंगे बाप ने इन्हों को क्या बनाया, और फिर पश्चाताप करेंगे। अगर ये झलक नहीं देखते तो क्या समझेंगे। इतना समय ज्ञान तो नहीं लेंगे जो नॉलेज से आपको जाने। तो ये प्रैक्टिकल चेहरे से झलक और पलक दिखाई देगी। बाप के तो महावाक्य ही है कि मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, लेकिन विश्व के आगे कौन प्रख्यात होंगे। वो साकार में बाप का कर्तव्य था, प्रैक्टिकल में बच्चों का कर्तव्य है प्रख्यात होने का, और बाप का कर्तव्य है बैकबोन बनने का, गुप्त रूप में मददगार बनने का। इसीलिए ऐसे वे नहीं, जैसे माता पिता का गुप्त पाठ चला वैसे ही अंत तक गुप्त वातावरण रहेगा। जय जयकार शक्तियों की गाई हुई है, और ओहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है। आप लोग आपस में भी एक दो के अनुभव करते होंगे। जब विशेष अटेंशन अपने निशाने व नशा का रहता है, तो भले कितने भी बड़े संगठन में बैठे होंगे, तो भी सभी को विशेष कुछ दिखाई जरूर देगा। महसूस करेंगे कि ये समय याद में बहुत अच्छा बैठे। अभी जो साधारण अटेंशन है वो बदलकर नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा, और चेहरे से झलक पलक दिखाई देगी। सिर्फ स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। अव्यक्त मुरली 10 मई 1972। वर्तमान समय भोलेपन के कारण माया का गोला ज्यादा लग रहा है। ऐसा शक्ति स्वरूप बनना है जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले, सामना कर ना पावे। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। अपने आप को देखो कि कोई भी वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता है। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। अगर वायुमंडल का वृत्ति के ऊपर असर आ जाता है तो यही भोलापन है। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वायुमंडल का असर आ गया। नहीं, कैसा भी वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। जब कहती हो हम पतित पावनियां हैं, पतितों को पावन बनाने वाली हैं, जब आत्माओं को पावन बना सकती हो, तो क्या वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकती।
पावन बनाने वाले वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते, लेकिन वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है। यह है कमजोरी। हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपनी पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। तुम मिटाने वाले हो, ना कि वश होने वाले। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। वर्णन किया तो जैसे कहावत है ना, पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। अगर कोई भी कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो ये भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हैं। जहाँ बाप भूल जाता है वहाँ पाप जरूर होता है। बाप की याद होगी तो पाप नहीं हो सकता, इसीलिए वर्णन भी नहीं करना चाहिए। जबकि बाप का फरमान है तो मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और कोई एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। वायुमंडल का वर्णन करना यह भी व्यर्थ हुआ ना। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ की स्मृति नहीं। समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे। ज्ञान रत्न भी बोलेंगे तो वृत्ति को बोल को भी चेक करो। कई ऐसे भी समझते हैं कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, इतनी भी कोई माफी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसीलिए ऐसे भी नहीं करना कि हो गया, माफी ले ली। इस रीति रस्म को भी नहीं अपनाना। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प ना आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण, अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते, सिर्फ कहलाने मात्र हो। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। अव्यक्त मुरली 10 मई 1972। वर्तमान समय भोलेपन के कारण माया का गोला ज्यादा लग रहा है। ऐसा शक्ति स्वरूप बनना है जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले, सामना कर ना पावे। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। अपने आप को देखो कि कोई भी वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता है। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। अगर वायुमंडल का वृत्ति के ऊपर असर आ जाता है तो यही भोलापन है। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वायुमंडल का असर आ गया। नहीं, कैसा भी वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। जब कहती हो हम पतित पावनियां हैं, पतितों को पावन बनाने वाली हैं, जब आत्माओं को पावन बना सकती हो तो क्या वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकती? पावन बनाने वाले वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते, लेकिन वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है। यह है कमजोरी। हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। तुम मिटाने वाले हो, ना कि वश होने वाले। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। वर्णन किया तो जैसे कहावत है ना,
पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। अगर कोई भी कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो ये भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हैं। जहाँ बाप भूल जाता है वहाँ पाप जरूर होता है। बाप की याद होगी तो पाप नहीं हो सकता, इसीलिए वर्णन भी नहीं करना चाहिए। जबकि बाप का फरमान है तो मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और कोई एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। वायुमंडल का वर्णन करना ये भी व्यर्थ हुआ ना। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ की स्मृति नहीं। समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे, ज्ञान रत्न ही बोलेंगे। तो वृत्ति को, बोल को भी चेक करो। कई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितनी भी कोई माफी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसीलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफी ले ली। इस रीति रस्म को भी नहीं अपनाना। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प ना आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण, अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते, सिर्फ कहलाने मात्र हो। इसीलिए कदम कदम पर सावधान रहो। अव्यक्त मुरली 20 मई 1972। हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म, हर संकल्प करो व वचन बोलो तो बताओ, कब भी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है? कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करते हो, इसीलिए वशीभूत हो जाते हो। वशीभूत होना अर्थात भूतों का आह्वान करना। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ? कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती है। तो सदैव ये चेक करो कि आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हो। ज्ञान स्वरूप होने के बाद व मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वो कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने कारण जो चाहे वो नहीं कर पाती। महसूस करते हैं कि ये ना होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए व देवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए। अव्यक्त मुरली डेट 19 सितंबर 1972। अपने को महावीर समझते हो ना? महावीर कभी भी किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे।
एक सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही अंगद समान अपने बुद्धि रूपी पांव को एक बाप की याद में स्थित करना है जो कोई भी हिला ना सके। कल्प पहले भी ऐसे ही बने थे ना, याद आता है? जब कल्प पहले ऐसे बने थे तो वही पाठ रिपीट करने में क्या मुश्किल है? अनेक बार किए हुए पाठ को रिपीट करना मुश्किल होता है तो आप बहुत बहुत पदम भाग्यशाली हो। इतने सारे विश्वों के अंदर बाप को जानने और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले कितने थोड़े हैं, अनगिनत नहीं है, गिनती वाले हैं। उन थोड़े जानने वालों में आप हो ना, तो पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं हुए? अभी तो दुनिया अज्ञान की नींद में सोई है और आप अनेकों में से थोड़ी सी आत्माएं बाप के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। जब वो सभी जाग जावेंगे, कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ कणा दाना ले जावे, लेकिन क्या होगा? ले सकेंगे? जब लेट हो जावेंगे तो क्या ले पाएंगे? उस समय आप सभी आत्माओं को भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। अभी तो गुप्त है ना, अभी गुप्त में न बाप को जानते हैं, न आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते हैं, साधारण समझते हैं। लेकिन वो समय दूर नहीं जबकि जागेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन फिर भी पा ना सकेंगे। बताओ उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा कि हम तो पहले से ही पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। ऐसी खुशी में रहना चाहिए। क्या मिला है, कौन मिला है और फिर क्या क्या होने वाला है, ये सभी जानते हुए सदैव अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहना है। ऐसी अवस्था है कि कभी कभी पेपर्स हिला देते हैं। हिलते तो नहीं हो, घबराते तो नहीं हो कि एक दो से सुनकर घबराने की लहर आती है, फिर अपने को ठीक कर देते हो। रिजल्ट क्या समझते हो? अव्यक्त मुरली 19 अप्रैल 1973। श्रेष्ठ संग में रहने वालों का रूहानी रंग भी सभी को दिखाई देना चाहिए। कोई भी देखे तो उनको ये मालूम हो कि ये रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं हैं। ऐसे सभी को मालूम होता है या अभी गुप्त हो? ये रूहानी रंग गुप्त ही रहना है क्या? प्रत्यक्ष कब होना है? क्या अंत में प्रत्यक्ष होंगे? वो डेट कौन सी होगी? अंत की डेट सभी की प्रत्यक्षता के आधार पर है। ड्रामा प्लान अनुसार आप श्रेष्ठ आत्माओं के साथ पश्चाताप का संबंध है। जब तक पश्चाताप ना किया है तब तक मुक्ति धाम जाने का वर्षा भी नहीं पा सकते। इसीलिए जो निमित्त बनी हुई है उनसे ही तो पूछेंगे ना, निमित्त कौन है? आप सभी हो ना। अभी अपने ही आगे अपने संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष नहीं है तो औरों के आगे कैसे प्रत्यक्ष होंगे? क्या अपनी संपूर्ण स्टेज आपको श्रेष्ठ दिखाई देती है? वो हाथ उठाओ। वास्तव में संपूर्ण स्टेज तो नॉलेज से सभी जानते हैं, लेकिन अपने आप को क्या समझते हो? समीप के हिसाब से उस समान बनेंगे ना तो अपनी संपूर्ण स्टेज दिखाई देती है। अव्यक्त मुरली 30 मई 1973। जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। अभी लव का समय है, फिर लॉ का समय होगा, फिर उस समय लिस्ट नहीं मिल सकेगी। अभी है प्राप्ति का समय और फिर थोड़े समय के बाद प्राप्ति का बदल पश्चाताप का समय आएगा।
तो क्या उस समय जागेंगे? बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रालब्ध बना लो। समय के इंतजार में अलबेले ना बनो। सदैव ये स्मृति में रखो कि हमारा हर कर्म 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का आधार है। अपनी वृत्ति, अपने वायुमंडल और अपनी वाणी को यथार्थ रूप में सेट करो। जैसे वो लोग भी वातावरण को बनाते हैं, ऐसे आप लोग भी अपने वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी को भी राजयुक्त और युक्ति युक्त बनाओ, तभी ये रिजल्ट बदल सकेगी। बदलता तो है ना? क्या ऐसे ही मंजूर है? चैलेंज तो बहुत बड़ी करते हो कि हम 5 तत्वों को भी बदलेंगे, तो बिना चेक करके मेकर कैसे बनेंगे? अभी से कंप्लेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।